बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से जो असम्बली इमरान ख़ान ने यानी कि परवेज़ इलाही ने जो भिजवाई थी गवर्नर पंजाब को, वो उनको मसूल हो चुकी है। और आज गवर्नर पंजाब ने अपनी एक प्रेस टॉक के अंदर ये कहा है कि चूँकि अब ये असम्बली मेरे पास मौजूद पहुँच चुकी है और ये आइन के अंदर भी अब ये गुंजाइश है कि असम्बली आप तोड़ सकते हो अगर सीएम अगर असम्बली का आपको लेटर भेजे। तो अब इसके ऊपर मैं अपनी जो टीम है उसके साथ, जो कानूनी टीम है उनके साथ भी उनकी मुशावरत हो चुकी है। और इससे बढ़ के आज चूँकि शहबाज शरीफ यूएई का दौरा मुकम्मल करके वो भी इस वक्त डायरेक्ट लाहौर पहुँच चुके हैं, तो आज उनकी मुमकिन तौर पे मुलाकात हो सकती है। जब अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो अभी तक नहीं हुई, लेकिन इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि आज ही वो मुलाकात होगी। तो उस मुलाकात के अंदर मज़ीद फाइनलाइज होगा। लेकिन जो अभी तक इंडिकेशन आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ को ये पूरा बता दिया गया। वैसे तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के अंदर जो नून लीग की स्पेशली कारकर्दगी रही है, जो कि वो अपना यानी कि जो ये अदम एतमाद की वोटिंग है उसके अंदर जो नाकामी उनको हुई है उसके ऊपर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन नवाज शरीफ ने जो मुशावरत किया उनको यही कहा गया है कि अब नए इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ भी तैयार हो चुके हैं। और उनको जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि अब हमें मतलब चूँकि अब हमने बैरून ममालिक से कुछ मतलब कि पैसा भी इकट्ठा कर लिया है, तो अब हम यानी कुछ पैकेजेस अनाउंस करके फिर और हमें आवाम के पास चले जाना चाहिए, चूँकि अब ये एक अच्छा टाइम है। तो अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है और इसके साथ नवाज शरीफ की मुमकिन तौर पे पाकिस्तान वापसी की भी तैयारी हो रही है। लेकिन मरियम नवाज हो सकता है कि वो इस माह के एंड पे या अगले माह के शुरू में वो पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाएं और प्रॉपर, चूँकि वो उनको पार्टी की जो पूरी एक तंजीम साजी है उसका चेयरपर्सन भी बना दिया गया, तो लिहाजा वो अब पूरी पार्टी को डील भी करेंगी, आने वाले इलेक्शन को लीड भी करेंगी। और ये नून लीग को पता है कि अगर मरियम नवाज ने इलेक्शन कंपेन की, चूँकि वो क्राउड पुलर हैं, तो वो आवाम को अट्रैक्शन मतलब पार्टी का जो बयानिया और एक अच्छे कंपेन करने की पोजीशन में हम आ जाएंगे। दूसरी जानिब जो मैं अब आपको थोड़ा सा बता जो कि दूसरी जानिब बल्कि इमरान खान ने आज भी जमान पार्क के अंदर जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास तलब किया और उसके अंदर मुशावरत किया। आज उनसे वजीर आला KPK ने भी ये मुशावरत की और हो मुमकिन तौर पे कल KPK असम्बली यानी कि वजीर आला पख्तूनख्वा वो भी गवर्नर को पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की वो करारदाद या जो लेटर है, समरी है, वो मूव कर देंगे, भेज देंगे। और इससे बढ़ के अब इसमें भी एक और जो ये इंडिकेटर नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि MKM ने भी, चूँकि जो कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने थे उसके ऊपर PP ने तो MKM को एक किस्म की सुर्ख झंडी दिखाई। उन्होंने दिखाई, पंजाबी में कहते हैं कि दिखाई सज्जी और मारी खब्बी, उल्टी, मतलब कि उन्होंने दिखाया कुछ और, बिहाइंड द सीन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने रात के पैर चूँकि ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम यानी कि कराची के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन है उनको मुलतवी कर रहे हैं। MKM खुश हो गए, बल्कि MKM ने जाके उन मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन उन्होंने ये सोचा होगा कि चूँकि आज जुम्मा है तो MKM कोर्ट के अंदर ना चली जाए, तो लिहाजा उन्होंने उनको इस फॉर्म के लिए कायल कर लिया, यानी उनको एक धोखा दिया। लेकिन आज चूंकि जब शाम के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को मुस्तरद कर दिया, सिंध गवर्नमेंट जो फैसला किया उन्होंने कहा कि ये गैर आनी और गैर कानूनी है, तो लिहाजा शाम को जो PP के शर्जील मेहमान वजीर इतलात है उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अब हम यानी कि चूंकि इसके ऊपर कोई ऑर्डिनेंस, बल्कि वो ला सकते थे अगर सिंध हुकूमत चाहती तो ऑर्डिनेंस ला के जो फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दे सकता, वो मजबूर होती फिर इलेक्शन मुलतवी कराने पे। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे, अब हमने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसको मन्नोआन कबूल किया। लिहाजा अब 15 जनवरी को बरोज़ एतवार सिंध के अंदर इलेक्शन होंगे बल्दियाती, तो लिहाजा MKM ने अब ये फैसला किया है कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। उन्होंने ये फैसला कर दिया। वो हो सकता है कि कल उस फैसले का ऐलान या आज रात को, चूँकि अभी तक उन्होंने मुशावरत की और ये ज़राए के थ्रू अगेन ये खबर आई है कि उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन अभी प्रॉपर उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। हो सकता है कि मेरी जब ये वीडियो आप तक
मेरी ये जब मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो नहीं हुआ, इसके बाद हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर दें या कल हो सकता है कि मॉर्निंग में वो अनाउंसमेंट कर दें। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक ये बता देता हूँ कि जो असेंबली का जो ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने ख़ास तौर पे एक पॉइंट हाइलाइट किया था कि ये गैर आइनी तौर पे ये पंजाब असेंबली की जो वोटिंग हुई है, ये सारी गैर आइनी है, गैर कानूनी और ये सब कुछ है। तो उसके ऊपर जो माहिरीन हैं, उन्होंने ये बताया है कि आइन का आर्टिकल 224 वाज़ेह है कि जब कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील होगी तो 60 रोज़ के अंदर नए इलेक्शन कराए जाएंगे। कबल अज वक्त असेंबली तहलील की सूरत में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने होंगे। आर्टिकल 112 के जरिए अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की असम्बली पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर केयर टेकर के लिए अपोजिशन लीडर को खत लिखेगा और दोनों तरफ से निगरान वजीर आला के लिए 2-2 नाम भेजे जाएंगे। 3 दिन के अंदर वजीर आला चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के इतफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, जिसमें दोनों की मसावी नुमाइंदगी होगी। अब पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन की मोहलत होती है और 3 दिन में अगर पार्लिमानी कमेटी ने निगरान वजीर आला के नाम पर इतफाक ना किया तो हतमी फैसले के लिए मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाएगा। अब चीफ इलेक्शन कमीशन 2 दिन के अंदर केयर टेकर का फैसला करने का पाबंद होगा। अब जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी हिजान है, अब उस सूरत में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई किसी मुकालमा राय के लिए तैयार नहीं होगी, चूँकि वो अपना बंदा लाना चाहेंगे, ये अपना, तो इसके अंदर वो हतमी फैसला नहीं कर, तो लगता यही है कि ये तो दोनों तरफ का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुल्क में आम इंतखाबात कम अज़ कम 7 माह से कबल नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ इंतखाबी हदबंदियों के लिए इजाफी 4 माह दरकार हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का एक हंगामी इजलास हुआ जो कराची के मामले पे, तो उन्होंने वो बिल्डोज कर दिया सिंध हुकूमत के फैसले को। साथ उन्होंने ये जो असम्बली पंजाब तहलील हुई है, यानी कि एक किस्म के असम्बली गवर्नर के पास पहुंच गई, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, तो लिहाजा अब ये तहलील होनी है। इसी तरह KPK भी है, तो हो सकता है कौमी असम्बली भी तहलील हो जाए, वरना इमरान खान सदर को कहेंगे कि शहबाज शरीफ को कहो एतमाद का वोट ले, और जो मुमकिन तौर पर अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने के काबिल नहीं है, वो लूज़ कर जाएंगे, तो उस सूरत में इलेक्शन होने, और उसके लिए आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एक बयान सामने आया था कि हम नए इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी हो गई। तो आखिर में जो इसके साथ एक और ख़बर है वो ये है कि जहांगीर तरीन भी इस वक्त सियासी महाज पे मुतहरिक हो चुके हैं और उनके साथ चौधरी सरवर हैं, और ये दोनों मिलके इस वक्त PTI के अंदर एक जो उनके मुनहरिफ अरकान थे 25, वो तो ऑलरेडी उनको अपने साथ मिलाने के लिए तैयार है और वो वेस्टली उनके साथ मिलेंगे। तो इसी तरह PTI के वो मज़ीद अरकान को अपने साथ मिला के PTI को पंजाब के अंदर डैमेज करने के लिए वो भरपूर तैयारी कर चुके हैं। और इस सिलसिले में पंजाब के अंदर उनकी नून लीग के जो रहनुमा हैं सलमान शहबाज, जिनका कोई सियासत में लेना देना ही नहीं है, जो वैसे तो अपने आप को बड़ा वो गैर जानबदार और बड़ा एक तुरम खान समझते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने टांग अड़ा दी और उन्होंने जहांगीर तरीन ने बाकायदा लाहौर के अंदर सलमान शहबाज से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के ऊपर जहरी सी बात है, मिल चलाने के ऊपर तो बात हुई नहीं हुई होगी, ज़ाहिर सी बात है वो सियासी बातचीत हुई होगी, जो कि मुमकिन सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पैगाम भी पहुंचाया, और हो सकता है कि ये दोनों मिल के इत्तेहाद भी कर लें और जहांगीर तरीन इनके साथ मिल के इनकी कंपेन भी इनके साथ मिल के चलाएँ। तो ये इमरान खान को पूरा एक नुकसान सियासी पहुंचाने के लिए PTI मुतहरिक हो चुकी है, वो अलायंस भी कर लेगी, लेकिन इस दफ़ा जो मर्जी हो चुके, जो ये हालात नज़र आ रहे हैं, इस सूरत में इमरान खान को हराना नामुमकिन तरीन है और अगला जो वज़ीर आज़म है वो इमरान खान होगा। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।